भारत का पड़ोसी चीन, जिसकी निगाहें हमेशा भारत के हथियारों पर होती है। जैसे कि भारत ने कौन सा मिसाइल परीक्षण किया, भारत के किस मिसाइल से या किस हथियार से चीन के लिए कहां पे जोखिम उत्पन्न होगा, भारत ने किस हथियार से कहां पर चीन की बराबरी की। ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां पर हमेशा चीन की नजर होती है और ऐसे जोखिम को लेकर चीन अपने रिपोर्ट में कई सारे खुलासे भी करता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दे, चीन के रिपोर्ट का उद्देश्य भारत के किसी हथियार की ताकत का बखान करना नहीं होता। ना ही चीन अपनी रिपोर्ट में ऐसा कुछ दिखाता है कि वह भारत के हथियारों से घबराने लगा, बल्कि चीन के ऐसे रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य भारत के हथियारों पर प्रोपेगेंडा फैलाना और भारत के किसी हथियार या किसी मिसाइल पे क्षेत्रीय सुरक्षा के नाम पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनाना होता है। यानी चीन अपनी रिपोर्ट के माध्यम से दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि देखो भारत कैसे उन्मादी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिसके बाद चीन यह तर्क देता है कि भारत अगर घातक मिसाइलों का परीक्षण करेगा तो चीन को भी संतुलन के लिए अपने मिसाइलों की संख्या को बढ़ाना होगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो भारत और अमेरिका के नाम पे चीन अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है, तो चीन और पाकिस्तान के नाम पर भारत भी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में ताकत को बढ़ाने का यह सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। लेकिन अब यहाँ पर भारत की एक ऐसी ताकत है जिसने चीन को एक नई चिंता दे दी, और चीन को चिंता देने वाले भारत के ताकत का नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। दरअसल हांगकांग की मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि खुद चीन के सैन्य रक्षा जानकारों ने यह माना कि अगर भारत के पास में लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल आती है तो निश्चित तौर पे भारत भी सी डिनायल ओरिएंटेड पावर होगा, जिससे कि चीन के लिए समुद्र में हालात बदल जाएंगे। यहाँ पर बता दे कि यह पूरे हालात कुछ वैसे ही होंगे जैसा कि अभी तक चीन के DF-21D मिसाइल को और चीन के DF-26 मिसाइल को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए घातक बताया जाता है। ठीक वैसे ही अब भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल को चीन के हजारों किलोमीटर दूर खड़े एयरक्राफ्ट कैरियर या युद्धपोत के लिए घातक माना जा रहा है। यानी भारत के पास में लॉन्ग रेंज के एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइलों के आने से भारत सीधे तौर पे सी डिनायल ओरिएंटेड पावर होगा। अब भारत के इस पावर को कुछ इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है, जैसा कि अभी तक चीन यह मानकर चलता था कि अगर उसका एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई भी युद्धपोत हुआ वह 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर की दूरी पर है तो फिर वह ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि भारत के पास में अभी तक ऐसी लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज 450 किलोमीटर है, वहीं एक्सटेंडेड ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज लगभग 800 किलोमीटर है, जबकि सामान्य तौर पे बैलिस्टिक मिसाइलें एयरक्राफ्ट कैरियर या युद्धपोत को मिटाने के लिए नहीं बनती। और अगर भारत ने निर्भय जैसे सबसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया तो लंबी दूरी पर इसे रोकने के लिए चीन के पास में काफी समय होगा। लेकिन जैसा कि अब भारत के पास में आवाज से भी 10 गुना तेज स्पीड का एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, जिसकी रेंज 1800 से 2200 किलोमीटर होगी, तो ऐसे में चीन के किसी भी युद्धपोत या किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हमेशा डर बना रहेगा कि अगर वह नजदीक आने की कोशिश करेगा तो ज्यादा सुरक्षित नहीं है। यानी कि भारत के एक हाइपरसोनिक मिसाइल ने कई मोर्चों पर ताकत के समीकरण को बदल दिया है।